स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अभी सीजी टेट और सीजी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं। सीजी टेट और सीजी टीचर एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें ये उसका तीसरा क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ऊपर आई बटन में दिख रहे लिंक पर क्लिक करके भी आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए, इस क्लास में हम समझने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा है पिरामिड ऑफ नंबर, तीसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। तीनों को मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये होता है ऊर्जा का पिरामिड, दूसरा है संख्या का पिरामिड और तीसरा है जयभार का पिरामिड। चलिए, यहाँ पे मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। तो देखिए, ये है ऊर्जा का पिरामिड और संख्या का पिरामिड और जयभार का पिरामिड। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है और पिछले एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से सवाल आए हैं। तो तीनों से सवाल कैसे बनते हैं और ये तीनों है क्या, कैसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, कैसे इसको आप याद रखेंगे, सब बताएंगे, सब समझाएंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसके बारे में जान लीजिए। पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में क्या कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, अल्टोनियन पिरामिड। अल्टोनियन तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब अल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा जाता है, उसके पीछे ये दूसरा टॉपिक है, इसे भी आप लोग याद रखें। कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आल्सो कॉल्ड एज अल्टोनियन पिरामिड, और अल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे रीज़न है कि कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। ठीक है, इसके नाम पर ही, इसको एल्टन के नाम पर ही अल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, अब आगे समझते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। ये क्या है, कैसे काम करता है। तो इसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, ओके। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट नेवर बी इन्वर्टेड। जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। चलिए, अब ऊर्जा के पिरामिड को समझते हैं अच्छे से। इसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जानना चाहिए, उसको भी बताऊँगा, लेकिन समझते हैं पहले। देखिए, जो 10% का ऊर्जा का नियम है ना, वो किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। तो ये है क्या, तो आप सभी को पता है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो उत्पादक हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य से ऊर्जा लेके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर उत्पादक को कौन खाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और इसको कौन खाते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसको कौन खाते हैं, तो टर्शरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, जो ऊर्जा है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में 10% ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे, तो इसका 10% ही ट्रांसफ़र हुआ, 100 किलो कैलोरी। ये कितना है, इसका 10% है। अब अगले पोषण स्तर पर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक ऊर्जा कितना ट्रांसफ़र होगा, तो ओनली 10%। 100 किलो कैलोरी का 10% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 किलो कैलोरी। ये कितना है, 10%। उसके बाद इसमें 10% ट्रांसफ़र होगा किसमें, तृतीयक उपभोक्ता में। ये कितना है, 10%। तो देख सकते हैं, 1000 किलो कैलोरी का 10%, 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी का 10%, 10 किलो कैलोरी, और 10 किलो कैलोरी का 10% कितना होगा, 1 किलो कैलोरी। अब ये तो आप याद रखेंगे, ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितना ट्रांसफ़र होता है, ओनली 10%। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसा भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो सवाल बनता है, आप देखेंगे इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कितना परसेंट ऊर्जा बाहर गया, खर्च हो गया, हाश हो गया, तो 90%। इसे भी याद रखेंगे, सवाल यहाँ से भी बनता है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर में गए तो 90% का हाश होगा, 90% माइनस हुआ। सेकेंडरी से टर्शरी में गए तो फिर 90% ऊर्जा का हाश हुआ। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है।
ठीक है, सवाल दोनों तरह से पूछा जा सकता है। सवाल में आपको 10% के बारे में पूछ सकता है और 90% के बारे में पूछ सकता है। कैसे क्या होता है हमने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिख भी देता हूँ। आउट ईच लेवल, 90% आउट ईच लेवल, ओके। 90% ऊर्जा बाहर निकल जाता है, हास हो जाता है हर एक स्तर पर, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को और समझते हैं इसमें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए इसे आप लोग याद रखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा, तीनों को आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पहला है 10% रूल ऑफ एनर्जी इज़ गिवन बाय रेमंड लिंडमैन, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर हमेशा ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। 10% रूल ऑफ एनर्जी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम में, सभी पारिस्थितिक तंत्र में ये 10% का जो ऊर्जा का नियम है ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए ऊर्जा के पिरामिड के बारे में कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा अपराइट बनता है, सीधा बनता है, ये तो क्लियर है। अब ऊर्जा का पिरामिड आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो हम बात करें चाहे लेक का या फिर ओशियन का, या फिर हम सागर का बात करते हैं हम, या फिर रिवर नदी का ले ले, या फिर ग्रासलैंड, या फिर पैडी फील्ड मतलब धान का खेत, पैडी फील्ड, या फिर ट्री, या फिर डेजर्ट और वेटलैंड। ये सभी के अगर हम ऊर्जा के पिरामिड को देखेंगे तो वो हमेशा कैसे बनेगा, अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है, ऊर्जा के पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड उल्टा हो नहीं सकता। क्लियर है। चलिए अब आगे समझते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या के पिरामिड में चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान का पिरामिड। तो घास के मैदान में घास सबसे ज़्यादा होगा। ये कौन है, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स, क्लियर है। और इसको खाने वाले कौन है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, इसको लिख देता हूँ मैं PC। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो संख्या में इनसे कुछ कम होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इनको खाने वाले कौन होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर वो फिर इनसे संख्या में कम होंगे। इनको खाने वाले होंगे कौन, टर्सरी कंज्यूमर, जो संख्या में फिर कम होंगे। इनको खाने वाले होंगे फिर उच्च मांसाहारी, जो क्या है संख्या में फिर कम होंगे। मतलब संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो नीचे है। अगर हम बात करें संख्या तो यहाँ पे संख्या बहुत सारा हो सकता है, यहाँ पे संख्या कुछ कम होगा, यहाँ पे संख्या फिर कम होगा, यहाँ पे संख्या फिर कम होगा, और यहाँ पे संख्या फिर कम होगा। मतलब देखिए संख्या नीचे सबसे ज़्यादा है और नीचे से ऊपर ये संख्या कम है। तो ये जीव संख्या का पिरामिड कैसे बना, तो ये बना अपराइट। ये कैसे बना, सीधा बना, लेकिन ये अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों बनता है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा और सीधा बनता है, दोनों बनता है। किसका, जीव संख्या का पिरामिड। हमने सीधा पिरामिड देख लिया, अब उल्टा पिरामिड देखते हैं जो आप यहाँ से समझेंगे। अब देखते हैं हम एक पॉइंट का, एक तालाब का। अब तालाब में देखिए सबसे ज़्यादा तालाब या फिर किसी हम समुद्र कहीं का भी देखें, नदी का देख सकते हैं, झील का देख सकते हैं, तो उसमें होते हैं, एक तो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, क्लियर है। एक तो होंगे जूप्लैंक्टन, ठीक है। एक होंगे फाइटोप्लैंक्टन, एक होंगे जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं
जो पानी के भीतर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे ज़मीन के ऊपर पौधे होते हैं वैसे पानी के भीतर भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और जो प्लैंक्टन जो छोटे छोटे जीव है समुद्री जीव वो होते हैं जूप्लैंक्टन। तो ये सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे, क्लियर है ना। सबसे ज़्यादा संख्या में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन होंगे। अब इनको खाने वाली कुछ छोटी मछलियाँ जो कि इनसे कम संख्या में होगा। उसके बाद इनको खाने वाली कुछ बड़े मछलियाँ जो कि संख्या में इनसे फिर कम होगा। मतलब संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, नीचे है, उसके बाद संख्या कम ऊपर, उसके बाद ये। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो तालाब है इसका पिरामिड कैसे बना, उल्टा बना, इन्वर्टेड, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीव संख्या का पिरामिड है वो अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों बनता है। अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों बनता है, मतलब सीधा और उल्टा दोनों बनता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों समझ लिया, सीधा और उल्टा दोनों समझ लिया, तो उसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखेंगे इसको। जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब क्या होगा, उल्टा। ये कैसे होता है, तो ये होता है अनस्टेबल। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थायी होता है, क्लियर। उसके बाद दूसरा हमने बताया आपको अपराइट, जो सीधा बनेगा, अपराइट। ये पिरामिड कैसा है, सीधा है। जो कैसे होता है, ये स्टेबल होता है, ये स्थायी होता है। इसे भी याद रखेंगे, सवाल यहाँ से भी पूछा जा चुका है, क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड, ये कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र का पिरामिड, जीव भार का, जीव भार ऑफ किसका, फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया में अगर हम बात करेंगे तो फिर वहीं घास ज़्यादा होगा, तो इसका वज़न भी ज़्यादा होगा, इसका वज़न ज़्यादा होगा ना, क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ये पेड़ पौधे छोटे मोटे घास फूस ही होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वज़न इनका होगा। फिर इनको जो खाने वाले जीव हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, इनका वज़न इनसे कम होगा। इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, इनका वज़न इससे कम होगा। उसके बाद इनको खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर, इनकी संख्या भी कम होगा। जब संख्या कम होगा तो इसका वज़न भी इनके कंपैरिजन में कम होगा। और इनको खाने वाले फिर उच्च मांसाहारी, इनका वज़न फिर सबसे कम होगा। तो ये जो पिरामिड है ये कैसे बना, ये बना अपराइट। ये पिरामिड कैसे बना, ये बना अपराइट, मतलब सीधा, ठीक है। अब पिरामिड हमने ये समझ लिया कि अपराइट कैसे होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। और पिरामिड किसका, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, याद रखेंगे। बाकी जीव भार का अगर हम देखें तो उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। और संख्या का देखें तो वो भी उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है। इसमें हमने सीधा देख लिया। अब जीव भार के जो पिरामिड उल्टा बनते हैं उसको देखते हैं हम। इसमें हम एक तालाब का देखेंगे। तो तालाब में अगेन देखो, जो फाइटोप्लैंक्टन है और जो प्लैंक्टन है इनका भार ज़्यादा रहेगा। उसके बाद इनको खाने वाले जो छोटी मछलियां हैं उनका भार इनसे कम रहेगा। और इनसे भी कम भार किसका रहेगा, जो बड़ी मछलियां हैं उनका रहेगा, क्योंकि संख्या में जो ज़्यादा होगा वज़न भी तो उनका ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो पिरामिड है आप देख सकते हैं कैसे बना है, ये पिरामिड बना उल्टा। ये पिरामिड कैसे बना, तो ये पिरामिड बना है उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। ये होता है इन्वर्टेड। जो पिरामिड ऐसा बना वो क्या होता है, इन्वर्टेड। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। और जो पिरामिड ऐसे बनता है वो पिरामिड कैसा होता है, तो ये होता है अपराइट, ये होता है सीधा। इन्वर्टेड मतलब ये हो गया उल्टा, अपराइट मतलब ये हो गया सीधा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पिरामिड कैसे बना, तो ये पिरामिड बनता है इन्वर्टेड, क्लियर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ों को और समझते हैं, देखिए इसको समझिए। जो पारिस्थितिक विज्ञान है, क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी, ये क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर ही आता है, ये भी इकोलॉजी के अंदर ही आता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। तो देखिए, जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी विज्ञान, जो टर्म है, जो नाम है, इसको किसने दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, E.P. ओडम।
ईपी ओणम। और इसका नाम क्या है, इस ईपी का मतलब क्या है, तो उसे आप लोग याद रखना। लिख देता हूँ यहाँ पे, इगोइन। कहीं पे नाम ऐसा भी दिख सकता है ना, प्लीजेंट ओडम। कहीं पे आपको नाम ईपी ओडम दिख सकता है और कहीं पे पूरा नाम दिख सकता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से सवाल तो हर बार पूछा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। क्लियर है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। अब इन इंडिया, अगर भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में याद रखेंगे आप लोग, ये नाम बदल जाएगा। भारत में कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। क्लियर है। उसके बाद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोसिस्टम का अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से इस क्लास में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड को अच्छे से समझा एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी डिस्कस किया जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। और ये सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर दीजिए कमेंट में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, लाइक करेंगे तभी पता चलेगा। और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए अगर हम देखें तो सब सब्जेक्ट का आपको मल्टीपल क्लासेस मिल जाएगा, लेकिन पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सही फैक्ट के साथ क्लासेस आपको कहीं पे भी आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक तैयारी करने वाले हैं। तो आगे की तैयारी के लिए आप तैयार रहिए। और जो भी क्लास नोट है, पीडीएफ है, आपको एज इट इज़ टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप इनका नोट बनाइए। नोट आपके रिवीजन में काम आएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम आएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।